लगन कुंडली के सेकंड हाउस लॉर्ड के बारे में चर्चा कर रहे थे। सेकंड हाउस के लॉर्ड जब भी आपके लगन कुंडली में विभिन्न भाव में स्थित होंगे तो ये आपको किस प्रकार का परिणाम दे सकते हैं। सेकंड लॉर्ड अगर आपके 11th हाउस में बैठे हुए होते हैं चार्ट में, तो आप इस प्लेसमेंट को कैसे विचार करेंगे, कौन कौन से प्रभाव और परिणाम आपको इस प्लेसमेंट से अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। देखिए, ये जो प्लेसमेंट है वो सबसे बेस्ट प्लेसमेंट मानी जा सकती है एक अच्छे धन योग के लिए। अगर हम चार्ट में देखते हैं, ऐसा व्यक्ति कोई बहुत बड़े लार्ज ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ होगा, वो बहुत ही ज़्यादा मल्टीटास्किंग होगा। ज़्यादातर ऐसे जातकों की धन से संबंधित जो भी विश हैं वो पूरी होती हैं, भले ही उनको खुद को एफर्ट लगाना पड़े इसके लिए, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी वेल्थ में, आपके धन संपत्ति में, पारिवारिक जीवन में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लोगों का योगदान भी हो सकता है। ऐसा जातक मोस्टली अगर किसी के साथ जुड़ के काम करे, साथ मिलके काम करे, या बहुत बड़े किसी ग्रुप के साथ मिलके काम करे तो ज़्यादा बेहतर कर पाएगा। ऐसे जातक दूसरों को लीड करके भी काफ़ी अच्छा धन कमा सकते हैं। दूसरा भाव जो है आपका फैमिली से जुड़ा हुआ है, खान पान से जुड़ा हुआ है, आपके रहन सहन से जुड़ा हुआ है। सेकंड लॉर्ड अगर 11th हाउस में जा रहा है तो इसका मतलब है आपके जो भी नेटवर्क में लोग होंगे, कहीं ना कहीं उन्हीं से आप फ़ायदा कमाएंगे, या आप अपना नेटवर्क जितना अधिक बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा आपका जीवन स्तर इम्प्रूव होगा आपकी अर्निंग्स की वजह से। तो आप यहाँ 11th हाउस के थ्रू किस प्रकार से कमाएंगे, आप अपना नेटवर्क कितना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, कितना ज़्यादा उसको इंक्रीज कर सकते हैं समय के साथ साथ। इसके साथ साथ जातक के ज़्यादातर जो विश होंगी अपने धन संपत्ति को लेके या अपने सेकंड हाउस से रिलेटेड कार्यों को लेके वो पूरी होंगी। सेकंड लॉर्ड का 11th हाउस में बैठना यह दिखाता है कि जातक वास्तव में बहुत ज़्यादा रेपुटेड भी होगा, प्रभावशाली भी होगा और मान सम्मान भी बहुत ज़्यादा प्राप्त करेगा। इसके साथ साथ जातक का व्यवहार इस केस में बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है और उसकी वाणी भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर जातक का व्यवहार अच्छा नहीं हो तो जातक को धन के मामले में उतनी अधिक सक्सेस नहीं मिलेगी, क्योंकि वो उतने अधिक लोगों को अपने नेटवर्क में नहीं जोड़ पाएगा। अब अगर यहाँ पे कोई क्रूर ग्रह है, जैसे सूर्य जैसा ग्रह है, शनि जैसा ग्रह है, तो कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा डेडिकेटेड बना देता है। इसके साथ साथ जातक की डिसीजन मेकिंग की जो पावर है, वो किस प्रकार से सोचेगा, किस प्रकार से डिसीजन लेगा, ये भी इस प्लेसमेंट से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होगी। तो आपका जो सेकंड लॉर्ड आपके 11th हाउस में गया है उसकी डायरेक्टली दृष्टि पड़ेगी आपके 5th हाउस पे, इसलिए आपका सोचना समझना, आपकी क्रिएटिविटी और आपके कहीं ना कहीं जो स्किल हैं जो प्रकृति ने आपको दी हैं वो प्रभावित होंगी। तो आपके पास इनकम के बहुत सारे साधन इस वजह से डेवलप हो सकते हैं। अगर आपका सेकंड लॉर्ड जो कि आपके 11th हाउस में गया है वो अगर अपने मित्र के घर में बैठा है तो काफ़ी अच्छा करेगा। यहाँ पे वो आपकी मेंटलिटी को भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई करेगा और आपके सोचने समझने के तरीकों में भी काफ़ी बदलाव ला देगा। ये प्लेसमेंट की वजह से आपकी संतान से भी कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कभी कभी ये प्लेसमेंट अगर राहु या केतु से प्रभावित हो तो आपको अनएक्सपेक्टेड गेन देती है, लेकिन उतना ही ज़्यादा आपके लिए रिस्क भी रहता है। आप लॉटरी, सट्टा या शेयर मार्केट की वजह से भी कभी कभी बड़ा नुकसान उठा जाते हैं। ये प्लेसमेंट की वजह से आपस में आपको किसी भी प्रकार का, किसी भी व्यक्ति के साथ कन्वर्सेशन करते समय या किसी भी प्रकार का पार्टनरशिप करते समय ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। और आप ये ही हमेशा देखेंगे किसी दूसरे व्यक्ति के साथ जुड़ेंगे तो कि सामने वाले व्यक्ति से आप कितना जल्दी गेन हासिल कर सकते हैं, या वास्तव में सामने वाले व्यक्ति का आप कितना अधिक यूज कर सकते हैं। ऐसा जो सेकंड लॉर्ड है अगर आपके 11th हाउस में जाएगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लीड करने की क्षमता या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ काम करने की आपको क्षमता देगा। ऐसा जातक कुछ हद तक ज़्यादा सोशल नज़र आ सकता है, या वो अगर अकेले काम करे या कोई अकेला ऐसा कोई एक प्रोफेशन अपने लिए चुने तो शायद उसके लिए ज़्यादा अच्छा ना हो। तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़े रहना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ कॉन्टेक्ट में रहना आपके लिए अच्छा साबित होगा। कहीं ना कहीं ये जो प्लेसमेंट है वो आपको एक अच्छा बिजनेसमैन भी बना सकती है। 11th हाउस का आपका गेन है, वो गेन आपका आपके ज्ञान के थ्रू भी हुआ हो सकता है। आपने कोई ज्ञान ग्रहण किया, कोई आपने ऐसा कुछ सीखा नया, आप में टैलेंट आया और उस टैलेंट की वजह से फिर आपने धन कमाया। धन संपत्ति की वजह से जो भी आप अब अर्निंग करेंगे उससे आपकी फैमिली की रेपुटेशन और आपकी रेपुटेशन दोनों ही बढ़ेंगी। तो आपकी फैमिली की रेपुटेशन और आपकी रेपुटेशन इस वजह से काफ़ी ज़्यादा जुड़ी हुई है सेकंड हाउस लॉर्ड के आपके 11th हाउस में आ जाने की वजह से।
अब आपको ये देखना पड़ेगा कि जो सेकंड लॉर्ड आपके 11th हाउस में गया है वो वहाँ कैसा फील कर रहा है, वो एक बहुत ही अच्छी कंडीशन में है या नहीं है, क्या वो वहाँ वक्री है, क्या वो वहाँ अस्त है, क्या वो बिल्कुल कमज़ोर स्थिति में बैठा है, क्या वो नीच का तो नहीं हो गया है, और क्या वो उच्च का है। तो ये सब आपको चेक करना है। देखिए ज़्यादातर केस में आप अपनी जो सेकंड हाउस से रिलेटेड जो विश रखेंगे, सेकंड हाउस से रिलेटेड जो भी अपनी होप्स रखेंगे, वो इस केस में पूरी। तो यहाँ पर कहीं न कहीं आपको आपके नेटवर्क पर ध्यान देना पड़ेगा। आपके लोग जो भी कनेक्शन में हैं, जो भी आप अगर अपने नेटवर्क का विस्तार करना चाहते हो या किसी भी तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ना चाहते हो, तो आप वो कौन से तरीके अपना सकते हैं जिससे आप दूसरे लोगों से फ़ायदा हासिल कर लेंगे या ज़्यादा से ज़्यादा नेम फेम हासिल कर लेंगे या अपना प्रभाव दूसरों पर अधिक जमा लेंगे। तो यहाँ आपको यही सब सोचने की आवश्यकता पड़ेगी। ये प्लेसमेंट की वजह से अब आपकी वाणी का रोल बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है। अगर आप कोई भाषण देते हैं या कोई बहुत अच्छे वक्ता होते हैं तो आपकी वाणी भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली नज़र आ सकती है। ये प्लेसमेंट की वजह से आपकी लर्निंग्स, आपके सीखने की क्षमता, आपके कन्वर्सेशन की क्षमता कहीं ना कहीं, और आपके जो पर्सनैलिटी है, आपका जो फैमिली का जो प्रभाव है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। अगर आप अपनी फैमिली से जुड़ा हुआ ही कोई काम आगे बढ़ाते हैं या अपनी फैमिली से जुड़ा हुआ ही अगर कोई बिजनेस करते हैं तो ये प्लेसमेंट आपकी बहुत सारी विशेष को पूरा कर सकती है। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा जो आपका सेकंड लॉर्ड आपके 11th हाउस में गया है वो किसी अन्य ग्रह के साथ स्थित है या नहीं है, किसी अन्य ग्रह के साथ युति में बैठा है या नहीं, या फिर वो अवक्री अस्त हो सकता है, या आपके पंचम भाव में भी अगर कोई भी ग्रह बैठा है तो वो भी आपके सेकंड हाउस लॉर्ड पर दृष्टि डालेगा। तो इस प्रकार से आपको चेक कर लेना चाहिए।